जी अस्सलाम वालेकुम। सो कम्युनिकेशन स्किल हम ये सीखना चाहते हैं कि हम अच्छा कैसे बोलें। ये जो टाइटल है ना, डू नॉट डोमिनेट द कॉन्वर्सेशन, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने वक्त के साथ जो सबसे अहम चीज़ सीखी वो ये सीखी कि हर कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए या आपका नैरेटिव बाय करने के लिए तैयार नहीं होता। बड़े से बड़ों का नहीं हुआ जी। जितने बड़े दुनिया के लीडर्स हैं, अगर आप बात करें दौरे हाजिर के जो पॉलिटिकल लीडर्स की अगर आप बात कर लेते हैं, नेल्सन मंडेला, ठीक है जी, नॉन कंट्रोवर्शियल बात करते, लोग तब भी इख्तलाफ रखते थे। सो इसका मतलब यह है कि आप जितना अच्छा कर लें, कोई ना कोई देयर विल बी नेसेयर्स, हैकलर्स, जो आपके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखेंगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू असर्ट ना कीजिए गुफ्तगू में। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे रिटन कम्युनिकेशन है या वर्बल ओरल कम्युनिकेशन है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू असर्ट नहीं करते, उसके ऊपर ठोसते नहीं हैं। आप कभी गौर कीजिए, जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं, 5 लोग जो कि एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जब वो एक क्लोज ग्रुप में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो एक ना एक सियाना, बल्कि सवा शेर सियाना जरूर ऐसा होगा जो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, बल्कि डोमिनेंस के चक्कर में चीखना शुरू कर देता है। वो जब उसकी बात नहीं सुनी जाती या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो लाउडर हो जाते हैं। लाउडर इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई विल रिपीट, बीइंग लाउड इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हकीकत यह है कि इट पुट्स यू ऑफ। ये आप जहन में रख लें कि जब भी गुफ्तगू में चीखो चला लाउड वॉइस होगी, डोमिनेट करने की कोशिश की जाएगी अदर पार्टिसिपेंट्स को, तो जो लिसनर्स हैं ना, वो पुट ऑफ हो जाते हैं, वो नाला हो जाते हैं और फिर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती आपकी बात सुनने में। अच्छा, यहां पे एक बात वजाहत करना बहुत जरूरी है। पिछली वीडियो में मैंने कहा पोजीशन ऑफ डोमिनेंस, पोजीशन, और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कन्वर्सेशन में डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। पोजीशन इज मोर रिलेटेड टू योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट विद द कॉन्फिडेंस। एंड इन द केस ऑफ कन्वर्सेशन डोमिनेंस, मैं बात कर रहा हूं पिच की, लाउडर होने की। ये नहीं करना चीखो पुकार। आपने अगर मुअस्सर गुफ्तगू करनी है तो कन्वर्सेशन को डोमिनेट नहीं करना, तो फिर अदर वे अराउंड होना चाहिए। अदर वे अराउंड क्या है? फैक्चुअल कन्वर्सेशन। इंटेलिजेंस झलकनी चाहिए गुफ्तगू में, इंफॉर्मेशन झलकनी चाहिए, नॉलेज झलकना चाहिए, स्टैटिस्टिकल डेटा झलकना चाहिए। जब आप डोमिनेट करने की नाकाम कोशिश करते हैं बाय रेजिंग योर वॉइस, इट एक्चुअली रेजेस द बार टू द अदर पार्टिसिपेंट्स के यार ये आदमी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तभी ये असर्ट कर रहा है चीखने चलाने के। आपने कभी गौर किया, 2 बंदों की लड़ाई हो रही हो तो every participant in an argument is actually trying to get louder. क्यों? क्योंकि वो बेचारा अपने पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे क्रॉस ही नहीं कर पाता। सुनने वाला कॉमन आदमी जाहिल करार देता है दोनों को। ये क्या लड़ रहे हैं बांदरों की तरह? यार बांदर लड़ते हैं या कुत्ते लड़ते हैं? लड़ते तो इंसान भी हैं, लेकिन लड़ने के कोई प्रिंसिपल्स भी तो होने चाहिए ना गुफ्तगू के। तो लड़ने के प्रिंसिपल्स फैक्चुअल होने चाहिए। नहीं तो टीवी टॉक शो में जो दस्तों गिरेबां पॉलिटिशियंस होते हैं उनको कौन देखता है, और उनका जो रुतबा है वो आपकी नज़रों में एकदम गिर क्यों जाता है? इसलिए कि वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू से आर्गुमेंट नहीं प्रेजेंट कर पाए, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो चाहे वो फैक्चुअल हो, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने में तरजीह दी और फिर इवेंचुअली ओनली टू फाइंड आउट कि जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे नहीं कर सके, जब वो समझा नहीं सके, जब वो बतला नहीं सके, फिर बंदा कहना सीना चढ़ा के थे आना तू ना, मैं तेनों छड़ांगा नहीं। कभी गिलास पानी का फेंक दिया, मैं टॉक शोज की बात कर रहा हूँ, कभी दस्तों गिरेबान हो गए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर आखिरकार होता क्या है भाई, नाराज ना होना, प्रोग्राम बढ़ जाता है। सो इसका मतलब कि जब आपकी कम्युनिकेशन में आर्गुमेंट आ रहा है तो प्लीज आर्गुमेंट को स्टैटिस्टिकली हैंडल करें, बट उससे पहले 2 कदम रहें। आर्गुमेंट को बचाया जा सकता है जब आप डोमिनेंट ना हो। तो मैं एक ऐसी गुफ्तगू का ऐनी शाहिद हूं जहां पे भाई सारे बैठे हुए थे और एक भाई जिसको बहुत शौक है डोमिनेट करने का कन्वर्सेशन में, क्योंकि वो रुतबा एज अपने आप को समझते बड़े थे, और उन्होंने उसका ही डिड नॉट इवन रियलाइज के बाकी भी
اڈلٹس ہیں. ڈومیننٹ ہونے کے لیے وائس بار ریز ہوتا رہا, گفتگو میں ریز ہوتا رہا ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پہ ایک بھائی جو ہے وہ ٹرپ کر گیا. اور جب آپ لاؤڈر ہوتے ہیں نا تو لاؤڈر ایکچولی مینس کہ یو آر ڈس انگیجنگ سم ون ان دا کنورسیشن, اور جب کو انکمفرٹیبل ہو, جب وہ اس کنورسیشن سے ایگزٹ نہ لے سکے, جب وہ اس سے نکل نہ سکے, اپنے آپ کو ایلیمینیٹ نہ کر سکے, تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹرپ کر جاتا ہے انسان. کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی کے سماعتوں میں چیخی جا رہے ہیں, بار ریز ہوئی جا رہا ہے آواز کا, لاؤڈر, جیسے گانے کا والیوم اسکرین پہ نہیں آ رہا, جیسے بارز اوپر ہوتے جاتے. تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر بندہ تنگ آ جاتا ہے, آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے لاؤڈ وائس کو. ڈومیننٹ نہیں کرنا باس گفتگو میں. ڈومیننس ایکچولی کازز اے ڈراپ ان ایکسیلنس. دوبارہ دہرائی دیتا ہوں, ڈومیننس ایکچولی کازز اے ڈراپ ان ایکسیلنس. ایکسیلنس تو یہی ہے نا کہ یار اس بندے سے دوبارہ ملنا ہے, کیا گفتگو کرتا ہے یار, کیا اس بندے کا نالج ہے, کیا اس بندے کا وزڈم ہے. اب ڈومیننس سے ریلیٹڈ ٹول آپ کو دے رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ نالج, وزڈم, ایکسپیرینس. یہ تین چیزیں اگر آپ کی گفتگو میں ہوں, باقی جو جس طرح میں نے آپ کو اوور ویو میں بتایا, نالج سب سے پہلے بائی فار 80% جو ہے وہ ایس کرتی ہے کمیونیکیشن میں. اگلا کہتا ہے کہ یار دس گائی نوز واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. جب آپ اسی کو فلپ کر کے ڈومیننٹ کریں گے کنورسیشن کو, تو اگلا پٹ آف ہو جائے گا. آگے چلیں, ہوتا کیا ہے دیکھتے تو جاؤ. آج کے بعد اونچا نہیں بولو گے, آج کے بعد آواز نیچے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.